अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जहां से आज भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। खबर यह है कि आज मंगला आरती के बाद सुबह मंदिर के सभी चारों द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर ओडिशा के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन मांझी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां मौजूद रहे। कोरोना महामारी के दौर में ये सभी द्वार बंद कर दिए गए थे और बाद में केवल सिंहद्वार को ही भक्तों के लिए खोल दिया गया था, जिसके चलते भक्तों को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना होता था। मगर अब बाकी के तीनों द्वार खुलने से भक्तों में खुशी की लहर है। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार। खुल गए जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार। जिस पल का भगवान जगन्नाथ के भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आज आ गई, जब विश्व प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार श्रद्धालुओं के लिए सुबह सवेरे खोल दिए गए। द्वार खोलने से पहले मंदिर में मंगला आरती हुई और फिर मंत्रोच्चार के बीच द्वारों को खोला गया। इस मौके पर राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मंदिर में मौजूद रहे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। आज सुबह 6:30 बजे मंगल आरती जो शुरू होता है पूजा का, वो सब सारी मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, श्रद्धालु की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग और हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खोला गया। जगन्नाथ मंदिर में मौजूद पहले द्वार का नाम सिंह द्वार है, दूसरे द्वार का नाम व्याघ्र द्वार, तीसरे द्वार का नाम हस्ती द्वार और चौथे द्वार का नाम अश्व द्वार है। इन चारों द्वारों को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। पिछली सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में मंदिर के ये सभी द्वार बंद कर दिए थे। द्वारों को बंद करने का मकसद भीड़ को कंट्रोल करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था। हालांकि बाद में केवल सिंह द्वार को ही भक्तों के लिए खोला गया था, जिसके चलते यहाँ आने वाले भक्तों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। लिहाजा भगवान जगन्नाथ के ये भक्त लंबे वक्त से बाकी के 3 द्वारों को भी खोलने की मांग कर रहे थे। भक्तों की इस मांग को मौजूदा सरकार ने पूरा करने का वादा चुनाव के दौरान ही किया था। ऐसे में ओडिशा में नई सरकार बनते ही द्वारों को खोलने के प्रस्ताव को एक दिन पहले मंजूरी मिली और आज उस प्रस्ताव पर अमल भी कर लिया गया। देखिए, काल कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। मंदिर के सभी द्वार खुलने से अब भक्तों को ना तो दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा और ना ही धक्का मुक्की सहनी पड़ेगी। सरकार की इस फैसले से भगवान जगन्नाथ के भक्त काफी खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आज पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए हम पूरी जगन्नाथ जी आए थे और यहाँ का जो सरकार ने जो इश्तहार जारी किया था कि जब सरकार बनेगी मंदिर का चारों द्वार खुल जाएगा, और आज हम बहुत खुश हैं कि मंदिर का चारों द्वार खुल गया है। और इसका साथ जो बहुत सारे भक्त हैं वो आसान से मंदिर जाके भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का कृपा मिल रहा है। हम बहुत दिल से आभारी हैं। हम पूरी दर्शन के लिए आए हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए। चारों तरफ हम घूम घाम के देखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत भक्तों का भीड़ भाड़ था। भक्तों के लिए, मिलन होने के लिए सब लोग खुश हैं। आज भगवान का चारों दरवाजा खुल गए, लोग जिस तरफ जाएंगे उस तरफ घुसेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो आनंद से लोग जा रहे हैं, आनंद से भी लोग आ रहे हैं। पुरी के इस मंदिर को हिंदुओं की 4 धामों में एक माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ
उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जिनकी सहूलत के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि इन दिनों दोपहर के वक्त भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिन लोगों को 40 से 45 डिग्री वाली गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 16 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसके असर से कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। सिर पर तपता सूरज और नीचे गर्मी से बेहाल लोग। इन दिनों पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। एक बार फिर से झुलसा देने वाली गर्मी का दौर लौटा तो सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आने लगा। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते दोपहर के वक्त लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हालांकि जो लोग जरूरी काम के चलते बाहर निकल रहे हैं, वो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाता, गमछा और स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए गन्ने का जूस, बेल का जूस, शिकंजी, आम पन्ना और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों का सेवन भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो गमछा वगैरह लेके चलते हैं, धूप में निकलने से थोड़ा सा बचाव करते हैं कि ज्यादा धूप में ना निकला जाए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेते हैं, लिक्विड वगैरह, जूस वगैरह ज्यादा लेते हैं। बस यही है बचाव, धूप में कम निकले। दही मट्ठा थोड़ा ले लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, कम निकलने की कोशिश करते हैं घरों से, लेकिन काम पे तो जाना ही पड़ता है। चढ़ते पारे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं दोपहर के वक्त सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कहीं पुलिस थानों के बाहर ठंडे पानी के प्याऊ लगवाए जा रहे हैं, ताकि झुलसा देने वाली इस गर्मी में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वहीं लोगों से भी दोपहर में बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। गर्मी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर तापमान लगभग इस वक्त भी 40 से 45 डिग्री के बीच रह रहा है। ऐसे में नोएडा पुलिस ने एक ये शानदार शुरुआत की है। ये नोएडा का सेक्टर 20 थाना है और इस थाने के ठीक बाहर आप देखिए किस तरह से ये पूरा टेंट लगाया गया है। बाहर बहुत सारे मटके रखे गए हैं और उनमें पानी रखा गया है। मकसद ये है कि जो भी राहगीर, चाहे वो रिक्शे वाला हो, बैटरी रिक्शे वाला हो या किसी को भी अगर इस धूप में प्यास लग जाए तो उसे साफ, शुद्ध, ठंडा पानी कहीं ढूंढना नहीं है, बल्कि वो इस थाने के बाहर ही लगे इन मटकों में जो पानी रखा है उसका इस्तेमाल कर सकता है। ना सिर्फ राहगीरों के लिए बल्कि थाने में भी जो लोग अपनी कंप्लेन लेकर आते हैं, कई बार उन्हें भी काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद गाड़ी रोक करके पानी पी रहा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बाइक से हैं आप? ये सर, स्कूटी से। देखिए ऐसे लोग जो बाइक से हैं, लू इतनी तेज है, गर्म हवा चल रही है, गर्मी से कितना परेशान है आप? बहुत परेशान है सर, 45 डिग्री चल रहा है इस टाइम। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में बताया है कि गर्मी का ये दौर अभी आने वाले कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 16 तारीख के आसपास उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगी, यानी 13, 14, 15 तारीख को। और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा, उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया के, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा। 17 में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में शुरू हो रही है। पहले ये कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है 17 तारीख को अगर बात करें,
और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी मिल जाएगी। कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको 17 से मिलेगी इन क्षेत्रों में। और जगह देखें तो छुटपुट रह सकती 17 तारीख में, लेकिन जब आप 18 तारीख को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिख रही है पूरे प्रदेश में, और साथ में हैवी रेन्स भी का जगह में वो दिख रही है। अनुमान से पहले केरल और फिर देश के पश्चिम हिस्सों में दस्तक देने वाले मानसून को लेकर भी अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक मानसून समूचे दक्षिण भारत में छा गया है और महाराष्ट्र होते हुए कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गया है। ऐसे में इसके 20 से 25 जून तक यूपी में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मानसून का इंतजार लोगों को है, तो कब तक मानसून आने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून को लेकर के प्रतीक्षा? जी देखिए, मानसून की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मानसून, अगर देश में बात करें तो भारत में मानसून ने अपने समय से ही प्रवेश किया था और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस समय जो मानसून की उत्तरी अक्षरेखा है वो अरब सागर से गुजरात के नवसारी, उसके बाद महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर तक वो अक्षरेखा आ रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इसके महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम अगले 4-5 दिनों में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हालांकि बेसब्री से मानसून की राह देख रहे लोग गर्मी से निजात पाने के लिए अब पूजा पाठ और टोटकों का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी में इंद्रदेव को खुश करने के लिए मेंढक मेंढकी की अनोखी शादी कराई गई, ताकि जल्द से जल्द बारिश की बूंदें राहत बनकर बरसे। लखनऊ से शिल्पी सेन, नोएडा से मनीष चौरसिया और वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। एक इंसान कैसे हालात बदल सकता है, सोच बदल सकता है, इसकी वानगी दिखाते हैं आपको। मामला मौसम से जुड़ा हुआ है। नदी, नाले, पहाड़, इंसान, जानवर, सब पर गर्मी का असर होता है। मोहाली का पर्च डैम भी गर्मी की वजह से पूरी तरह से सूख गया था, लिहाजा यहां के जानवर गर्मी के साथ साथ प्यास का सामना करने को मजबूर थे। पर्च गांव के 26 साल के ड्राइवर लाडीराज से जानवरों की ये बदहाली देखी नहीं गई। वो नौकरी छोड़कर इस नेक मुहिम में जुट गए। उन्होंने टैंकर के जरिए पर्च डैम में पानी भरना शुरू कर दिया और अब लाडीराज की ये पहल एक बड़ी मुहिम का रूप ले चुकी है और लोगों ने इस नेक काम में अपनी हिस्सेदारी देनी शुरू कर दी है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी है, जो कि जंगली जानवरों का आशियाना है। लेकिन इस बार जिस तरह से चिलचिलाती धूप और गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सूख गया है। ये प्राकृतिक जो जलाशय और तालाब है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख गए हैं। जमीन पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जो हजारों जंगली जानवर है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, वो दलदल में मर गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार चिलचिलाती धूप और गर्मी का आलम बहुत ज्यादा है और जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री से ऊपर और लगातार हीट वेव्स पड़ रही है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो पूरी तरह से सूख गए हैं और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन गई है। और आप देख सकते हैं जो पर्च गांव के लड़के हैं, नौजवान हैं, वो किस तरह से बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, उसके कारण जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो सूख गए हैं। तो इन जो गांव के लड़के हैं, इन्होंने एक नोबल इनिशिएटिव लिया है और इस पहल के तहत ये रोजाना यहाँ पर 20,000 लीटर से ज्यादा पानी है वो बेजुबानों के लिए डालते हैं, जिससे जो ये बेजुबान है इस चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास को बुझा सके। देख सकते हैं कि बेजुबानों की मदद के लिए पर्च गांव और उसके आसपास के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो युवक है वो इसी तरह रोजाना पिछले 1 महीने से इन बेजुबानों को इस चिलचिलाती धूप में पानी
जो प्राकृतिक स्रोत है वहां पर गिरा रहे हैं, जिससे जो बेजुबान है वो अपनी प्यास बुझा सके। और बात मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली एक पहल की। आज से वहां प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को 2 विमानों के जरिए हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर नए बुकिंग काउंटर्स का शुभारंभ भी किया गया है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत 2 विमानों के ऑपरेशन के जरिए 8 शहरों को पर्यटन को भी और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वायु सेवा शुरू होने के बाद भोपाल और इंदौर के बीच 4 घंटे की दूरी अब महज 55 मिनट में सिमट कर रह जाएगी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत से 1 महीने तक टिकट पर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। हवाई टिकटों की बुकिंग वेबसाइट www.flyola.in पर की जा सकेगी। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी की सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले, और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। अब सवाल ये है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 शहर कैसे जुड़ेंगे। 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच किस किस दिन उड़ान भरेंगे। दरअसल रीवा शहर से हफ्ते में 2 दिन हवाई सेवा होगी। सोमवार और गुरुवार दोनों ही दिन रीवा से इंदौर, जबलपुर और भोपाल को जोड़ा जाएगा। ग्वालियर शहर के लिए हफ्ते में 2 दिन हवाई सेवा होगी। मंगलवार को हवाई सेवा के जरिए ग्वालियर से इंदौर, भोपाल और उज्जैन को जोड़ा जाएगा, जबकि शनिवार को ग्वालियर से भोपाल तक 6 सीटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। हफ्ते में 3 दिन उज्जैन से हवाई सेवा की सुविधा रहेगी। मंगलवार को उज्जैन से इंदौर, भोपाल और ग्वालियर तक विमान जाएगा। मंगलवार के अगले दिन यानी कि बुधवार को उज्जैन से इंदौर, भोपाल और जबलपुर तक हवाई सेवा होगी। हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि रविवार को महाकाल की नगरी उज्जैन को इंदौर और भोपाल से जोड़ा जाएगा। अपनी आदित्य मूर्तिकला के लिए मशहूर खजुराहो से हफ्ते में 1 ही दिन हवाई सेवा है। सिर्फ शुक्रवार को ही खजुराहो से भोपाल होते हुए जबलपुर तक हवाई सेवा रहेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आधार बनाया है। मेमोजेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी एयर टैक्सी का संचालन करेगी। टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा भी होगी। फ्लायोला नाम की वेबसाइट पर 8 शहरों तक सफर के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश अपने ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे देश में मशहूर है। हर साल बड़ी संख्या टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का आनंद लेते हैं। दूसरे राज्यों से भी यहां पर लोग आते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो 11 करोड़ 21 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे थे, जो राज्य के टूरिज्म से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,83,000 है। पिछले साल मध्य प्रदेश आए देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद उज्जैन रहा है, यानी एक साल के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों ने महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख किया है। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक को देखने के लिए 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इस साल भी अप्रैल मई में करीब 45 लाख भक्त बाबा महाकाल की नगरी पहुंच चुके हैं। पर्यटकों को
की 5 पसंदीदा जगहों में से महर इंदौर, चित्रकूट और ओंकारेश्वर है। जबकि पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो पसंदगी के मामले में भोपाल 10वें नंबर पर है, जो कि आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना से जुड़ गया है। मध्य प्रदेश के 5 धार्मिक स्थलों में उज्जैन, महर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर और सलकनपुर शामिल है, जो कि जहां पर लोग जाते हैं मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करने के लिए। सलकनपुर में देवी लोक, ओरछा में राजा राम लोक, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक, चित्रकूट में श्री राम वन गमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।